उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। इस योजना के तहत अभी तक लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए हैं। 19 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, मुद्रा लोन स्कीम के माध्यम से आप सबको बिना गारंटी के आधार कार्ड पर लोन मिलेगा। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ जो आपको गवर्नमेंट स्कीम में लोन मिलेगा ये इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा, साथ में आपको बिना भेदभाव लोन मिलेगा। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, महिला हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, व्यापारी हैं, किसी भी सिचुएशन में आपको पैसों की जरूरत रहती है तो आपके लिए मुद्रा लोन स्कीम बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ जो आपको मुद्रा लोन स्कीम में लोन मिलेगा, इस लोन की यह खासियत रहेगी, लोन पे एक तो आपका ब्याज नहीं लगेगा, दूसरा इसमें कोई इनकम प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, कोलेटरल फ्री लोन है, तो बिना गारंटी के आपको ये लोन मिल जाएगा। अब लोन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन लोन लेने का क्या प्रोसेस रखा गया है, घर बैठे भी आप अपने मोबाइल फोन के जरिए ये लोन अप्लाई कर पाएंगे। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कैसे आप लोन के लिए फॉर्म भर पाएंगे, किस प्रकार आपको लोन मिलेगा, कितना आपको लोन मिलेगा। वीडियो आप ध्यान से देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। अब डायरेक्ट मैं आपको गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए अलग अलग स्कीम का रिव्यू डिटेल्स बता देता हूं और मुद्रा लोन स्कीम में लोन अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। स्कीम में लोन लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और गूगल में यहां आके आपको टाइप करना है मुद्रा लोन। जैसे ही आप सर्च करेंगे फर्स्ट वाली साइट दिखेगी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट mudra.org.in, इसे आपको ओपन कर लेना होगा। डायरेक्ट आपके सामने इस प्रकार का नया इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर इस स्कीम के थ्रू जो आपको लोन मिलेगा, कौन सी कैटेगरी में कितना लोन मिलेगा, पूरी जानकारी आपको इस वाले डैशबोर्ड में मिल जाएगी। और इस स्कीम थ्रू अभी तक कितने लोन अप्रूवल हुए हैं, कितने लोगों को लोन दिया जा चुका है, वो भी आपको एक एक ईयर का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो ये मुद्रा लोन स्कीम है, इस स्कीम को 8 अप्रैल 2015 में स्टार्ट किया गया था और इस स्कीम के थ्रू अभी तक 33 लाख करोड़ से अधिक अमाउंट लोगों को दिया जा चुका है, क्रेडिट किया जा चुका है। तो आपको भी पैसों की जरूरत रहती है, किसी भी कंडीशन में आपको लोन की जरूरत रहती है, पैसों की आपको आवश्यकता रहती है, तो आपके लिए मुद्रा लोन स्कीम बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और यहाँ जो आपको लोन दिया जाएगा इस पे आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन है, कोलेटरल फ्री लोन है, बिना गारंटी के आपको लोन मिल जाएगा। तो यहाँ आप अलग अलग ईयर का अपडेट चेकआउट कर लें। प्रतिवर्ष इस स्कीम के माध्यम से करोड़ों लोगों के लोन अप्रूवल होते हैं, जैसे 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, कुल मिला के यहाँ पर आप एक एक ईयर का अपडेट देख लें और यहाँ कितने लोगों के फॉर्म सिलेक्टेड हुए हैं, कितना अमाउंट है जो इन्हें दिया गया है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ जो लोन मिलेगा वो आपको अलग अलग कैटेगरी में मिलेगा। देखिएगा ये हवाबाजी बातें नहीं है, आपको रियल में मुद्रा लोन स्कीम के माध्यम से लोन दिया जाता है। कई सारे करोड़ों लोग इस स्कीम के थ्रू प्रति वर्ष लोन लेकर यहाँ पर अपना व्यवसाय वगैरह सेटअप करते हैं। बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं या फिर पुराना बिजनेस है उसे आप ग्रो करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, उसमें भी अगर आपको पैसों की जरूरत रहती है तो आपके लिए मुद्रा लोन स्कीम बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पर जो आपको लोन मिलेगा अलग अलग कैटेगरी में मिलेगा। देखिए शिशु कैटेगरी में आप 50,000 रुपए का लोन ले पाएंगे। सेकंड आपको किशोर कैटेगरी में 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तरुण कैटेगरी में आपको 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। सेकंड लास्ट आपको देखने को मिल रहा है तरुण प्लस कैटेगरी, जिसमें आपको जो 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। देखिए अब इसमें अगर आपको 5 लाख रुपए तक लोन की आवश्यकता है तो बिना गारंटी के, बिना इनकम प्रूफ के आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी व्यवसाय है, जैसे कोई किराना स्टोर करना चाहते हैं, बिजनेस आपका होलसेल का है उससे आप बढ़ाना चाहते हैं, कपड़े की शॉप कर रहे हैं, मोबाइल की शॉप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कोई भी शॉप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का आपका कोई भी व्यवसाय है, उसमें आपको पैसों की जरूरत है तो इस स्कीम के माध्यम से 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा। लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, आधार कार्ड की मदद से आपको कितना लोन मिलेगा और गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है जिसके थ्रू आपको लोन दिया जा रहा है, पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। देखें अगर आपको छोटे लोन की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पर मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ, यहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको शिशु कैटेगरी में लोन चाहिए, किसी भी कैटेगरी में लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। जैसे शिशु कैटेगरी में हम लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर है जो डायरेक्ट क्लिक करना होगा, जो कैटेगरी है यहाँ पर आप कंटिन्यू कीजिए। अब कंटिन्यू करेंगे तो डायरेक्ट आपके सामने फॉर्म वगैरह आ जाएगा। फॉर्म में आपको बता देता हूँ किस प्रकार का आपका फॉर्म रहेगा। फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर शिशु कैटेगरी का यहाँ ऑप्शंस मिल रहा है, सेकंड का ऑप्शंस, इस पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ फॉर्म आपका किस प्रकार का रहेगा वो भी आप देख लीजिएगा। फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। प्लस यहाँ पर आप फॉर्म चेकआउट कर लें कि यहाँ पर कौन से ऑप्शंस में क्या चीज़ें भरनी होगी। ऊपर यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो डाल देना होगा, फिर एप्लीकेशन नंबर प्लस डेट वगैरह इसमें आपको डाल देना होगा। शिशु कैटेगरी के अंतर्गत आपको जो इसमें 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। सेकंड, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको अपना नाम डालना है, ठीक है ना, अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, प्लस और भी अपना बिजनेस एड्रेस है, एड्रेस आपको करंट एड्रेस बनना होगा, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना है जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर आपको है जो जेंडर वगैरह चॉइस कर लेना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर भी आपको है जो सिलेक्ट कर लेना होगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपको है जो आईडी प्रूफ के तौर पे आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर वगैरह इसमें एंटर करके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट कर लें। एड्रेस प्रूफ में आपको है जो अपना करंट एड्रेस डालना होगा, जिस लोकेशन एरिया में आप रहते हैं वहां का आपको एड्रेस बनना होगा, मोबाइल नंबर बनना है, ईमेल आईडी आप वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको बिजनेस का एड्रेस भर देना होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको बिजनेस आपका व्यवसाय है वो किस प्रकार का रहेगा वो इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर जो भी अपना व्यवसाय है इसमें यहाँ पर आप है जो कब से ये व्यवसाय सेटअप कर रहे हैं इसका भी आपको डिटेल्स वगैरह आपको भरना होगा। फिर आपको सिग्नेचर वगैरह कर देने होंगे। ये जो भी इसमें रूल्स वगैरह रखे गए हैं वो आपको इसमें पढ़ लेने होंगे, गाइडलाइन। फिर यहाँ पर आपको अपना है जो सिग्नेचर वगैरह कर देना होगा। फिर यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करना होगा। देखिए ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म आप ऑफलाइन लोन ले रहे हैं तो बैंक ब्रांच विजिट करके वहां से भी प्राप्त कर सकेंगे, और अगर आप ऑनलाइन लोन ले रहे हैं तो आपको जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये लोन का फॉर्म मिल जाएगा। और इसमें अगर आप एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट करना चाहते हैं कि कितना आपको इसमें लोन मिलेगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट की अलग से एक वेबसाइट बनाई गई है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले जो आपको लोन मिलेगा मुद्रा लोन स्कीम के अलावा और भी गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम है। यहाँ जनसमर्थ पोर्टल आप ओपन कीजिएगा, यहाँ कौन कौन सी कैटेगरी में कितना लोन मिलेगा, मुद्रा लोन स्कीम में आपको कैसे लोन अप्लाई करना है, यहाँ से कंटिन्यू डायरेक्ट आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस कि यहाँ कैसे आपको लोन मिलेगा। वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ आ सके। गवर्नमेंट की टोटल 14 लोन स्कीम है। मुद्रा लोन स्कीम के अलावा भी अलग अलग स्कीम है। इसमें आपको 7 अलग अलग लोन कैटेगरी में लोन दिया जा रहा है। जैसे यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप किसान भाई हैं, लोन की आपको रिक्वायर्ड है तो ई किसान उपज निधि योजना के जरिए भी लोन मिलेगा। होम लोन की ज़रूरत है तो इसमें भी आपके लिए एक स्कीम अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर आपको एग्री लोन में लोन मिलेगा। केसीसी ऋण की आपको रिक्वायर्ड है तो भी यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा। एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर लोन में लोन मिलेगा। 2 स्कीम आपके लिए इसमें भी अवेलेबल है। सेकंड, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम में टोटल आपके लिए 6 योजना अवेलेबल हैं। जैसे व्यवसाय सेटअप करना चाहते हैं, पुराना बिजनेस है उसे आप इंक्रीज करना चाहते हैं, उसमें आपको पैसों की ज़रूरत है तो इसमें भी यहाँ पर आपके लिए टोटल 6 स्कीम अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको लोन मिलेगा। अब लोन का जो प्रोसेस रखा गया है ऑनलाइन लोन लेने के लिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी है। सेकंड स्टेप में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। लोन स्वीकृत होगा तो आपके अकाउंट में लोन का अमाउंट है जो क्रेडिट किया जाएगा। ये प्रोसेस रखा गया है। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आपको राइट आंसर देना होगा। फिर आपके अकॉर्डिंग जो बेटर स्कीम होगी वो आपको चॉइस करके बता दी जाएगी कि आप इन स्कीम में कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं, कितना % की सब्सिडी मिलेगी, पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे तो आप गवर्नमेंट पोर्टल पे विजिट करेंगे और डायरेक्ट जो फॉर्म आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके अंदर आपको ज़रूरी जानकारी आपको भर देनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे गवर्नमेंट की टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो 14 लोन स्कीम है, यहाँ पर व्यू ऑल स्कीम का ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ से कंटिन्यू करके आप डायरेक्ट स्कीम है वो आप चेकआउट कर लें। यहाँ पर हम मुद्रा लोन स्कीम में लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर बिजनेस लोन की कैटेगरी के अंतर्गत ये मुद्रा लोन स्कीम ऐड की गई है। इसमें PMAGP स्कीम है, WMS पोर्टल है, मुद्रा लोन स्कीम का यहाँ ऑप्शंस मिल रहा है। यहाँ से आपको चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ से कंटिन्यू करना होगा। मुद्रा लोन स्कीम में लोन अप्लाई करने के लिए दोबारा यहाँ पर आपको जो पहले ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ पर आप अदर बिजनेस लोन पे टिक मार्क करें अगर आप मुद्रा लोन स्कीम के जरिए लोन अप्लाई कर रहे हैं तो। फिर नेक्स्ट आपको अपना बिजनेस की आपको एक्टिविटी वगैरह सेलेक्ट कर लेनी होगी। बिजनेस आपकी जो व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं, बिजनेस नया है या फिर पुराना बिजनेस है उससे आप बढ़ाना चाहते हैं, इसमें भी बिजनेस की आप एक्टिविटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा इस कंडीशन में नया बिजनेस है तो न्यू पे टिक मार्क करूंगा। 8th कक्षा उत्तीर्ण है कि नहीं, EDP ट्रेनिंग नहीं लिया है तो भी आपको लोन मिल जाएगा। बिजनेस का आपको नेचर सेलेक्ट कर लेना होगा। व्यवसाय आपका किस प्रकार का है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन का व्यवसाय है, सर्विस सेक्टर में अपना कोई भी व्यवसाय है, ट्रेडिंग मतलब व्यापार का कोई भी बिजनेस है तो हम कोई भी
छोटा सा एक कपड़े का शॉप कर रहे हैं, उसमें पैसों की ज़रूरत है हमें, तो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना होगा बिजनेस का नेचर प्लस जेंडर एंड यहाँ सोशल कैटेगरी। और भी यहाँ पर जैसे बॉर्डर एरिया में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, इन एरिया में रहते हैं तो यस नो में जवाब देना है। उसके बाद लोकेशन सेलेक्ट कर लेना होगा, ग्रामीण एरिया में रहते हैं कि शहरी क्षेत्र में, तो हम शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन पे टिक मार्क करना है। उसके बाद बेनिफिशियरी सिलेक्ट कर लेनी होगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट अमाउंट इंटर करना है, जैसे हम जो भी शॉप कर रहे हैं उसमें टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो यहाँ 8 लाख रुपए का अमाउंट में डाल देता हूँ। उसके बाद अगला सवाल है, यहाँ पर आपको वह अमाउंट इंटर करना है जो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 8 लाख रुपये में से ऑलरेडी हमारे पास कितना अमाउंट है, तो यहाँ 3 लाख रुपये ऑलरेडी हमारे पास है, तो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट कितना है, यहाँ पर है जो 5 लाख रुपये का लोन चाहिए। कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ चुका है, गवर्नमेंट की मुद्रा लोन स्कीम के माध्यम से हमें लोन मिल रहा है, जो ये 5 लाख रुपए का लोन है। 10% की ईएमआई पर ये लोन दिया जा रहा है, 5 साल तक का इसमें आपको टेन्योर मिल जाएगा। लोन आपका जो फर्स्ट ईएमआई आपका कटेगा वो 6 मंथ बाद, या फिर है जो यहाँ पर जो भी आपका व्यवसाय सेटअप होगा उसके 6 मंथ बाद है जो आपका फर्स्ट ईएमआई कटेगा, ठीक है ना, लोन का। अब यहाँ पर सेकंड स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, जो PMGP स्कीम है। इसमें भी यहाँ पर आप देख रहे हैं 1,20,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है, 5 लाख रुपए का लोन है, तो बाकी आपको वापस 4 लाख रुपए तक ही रीपेमेंट करने होंगे। तो यहाँ पर ये भी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी, इस स्कीम में भी आप लोन अप्लाई कर पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम है, तो यहाँ पर लोन चुकाने के लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड आपको जो मिल रहा है वो 15 साल तक का मिल रहा है। ये अधिकतम समय अवधि की बात हो रही है, आपको मात्र 9% ही ईएमआई देनी होगी। ईएमआई आप अपने आधार पर फिक्स रख सकते हैं, ईएमआई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो आपको टेन्योर मिलेगा वो इसमें आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। अब आपको कितना लोन चाहिए कमेंट में बताइएगा, किस प्रकार की आप व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं, और यहाँ से पूरा आप नेक्स्ट प्रोसेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लॉगिन टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। जो स्कीम आपको बेस्ट लगे उसी में आपको अप्लाई करना है। हम मुद्रा लोन स्कीम के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें आपको ऊपर का ऑप्शन मिलेगा लॉगिन टू अप्लाई का, यहाँ से कंटिन्यू करना होगा। फिर आपको जो मोबाइल नंबर एंटर करना है, कैप्चा इस खोपचा में भरना है, राइट पे टिक मार करके कंटिन्यू कर देना होगा। डायरेक्ट आपके सामने है जो अलग अलग इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर आपको अपना आधार डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स प्लस बिजनेस की डिटेल्स, आपको पूरी जानकारी भरनी होगी। व्यवसाय जो भी कर रहे हैं, व्यवसाय का पूरा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। व्यवसाय जो भी आप सेटअप कर रहे हैं, जैसे उसका एड्रेस प्रूफ, आप कौन से एरिया में अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, कौन से नंबर की आपकी दुकान रहेगी, तो ये पूरा आपका जो यहाँ एड्रेस प्रूफ के तौर पे अपना व्यवसाय के भी होना चाहिए, प्लस अपना भी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवा लेने होंगे। तो इस स्कीम के माध्यम से करोड़ों लोग लोन अप्लाई कर चुके हैं, आपको भी पैसों की ज़रूरत रहती है, तो आपके लिए ये लोन स्कीम बेस्ट रहेगी। और यहाँ से नेक्स्ट पूरा कंटिन्यू प्रोसेस जानना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने आपको अलग अलग स्कीम का पूरा ओवरव्यू डिटेल्स बता रखा है। मुद्रा लोन स्कीम में भी लोन अप्लाई करने का नेक्स्ट प्रोसेस जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाला हर अपडेट मिल सके और यहाँ नेक्स्ट पूरा कंटिन्यू प्रोसेस करके आप लोन अप्लाई कर पाओ। बाकी आपको इस स्कीम के अलावा और भी दूसरी कोई भी स्कीम के रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट में पूछिएगा, ताकि मेरे आधार पर मैं आपकी हेल्प कर सकूं। कोई भी डाउट है तो कमेंट में करें, चाहे वो अपना व्यवसाय संबंधी हो गया, गवर्नमेंट स्कीम के रिलेटेड हो गया, तो ये बहुत सी अलग अलग स्कीम हैं। इसमें आपको अलग अलग प्लान के अकॉर्डिंग लोन मिलेगा, तो आप किस कंडीशन में लोन अप्लाई कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं।